तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम फिर से एक्सप्लेन करने जा रहे हैं काइजू नंबर 8 सीजन 2 के एपिसोड 4 को। अगर आपने इससे पहले बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वाइस कैप्टन हाशिगावा की प्लेटून को एंड मॉन्स्टर के साथ डील करने में दिक्कत हो रही होती है। सभी ड्रॉप मेंबर्स को इस समय पर किसी ऐसी चीज की जरूरत थी कि वो इस एंड मॉन्स्टर से डील कर सके। तभी सबको इन्फॉर्म मिलती है कि न्यूट्रलाइज जोन में वेस्टर्न रीजन के अंदर काइजू नंबर 8 अपीयर हुआ है। और जब सभी कॉमरेड्स को इसके बारे में इन्फॉर्म मिलती है तो वो इस ऑपरेशन को किसी दूसरे तरीके से चलाने की कोशिश करते हैं। और शिनोनिम को लगता है कि शिनोमिया को वहाँ से भेजना एक उसका अच्छा फैसला था। और फिर काफका मॉन्स्टर की तरफ बढ़ने लगता है और मॉन्स्टर काफका से कहता है कि वो उसको जानता है, वही काइजू नंबर 8 है जिसने उसको पहले हराया था। पर तभी काइजू 9 चिल्लाते हुए सभी मॉन्स्टर की तरफ एक सिग्नल भेजता है और इस सिग्नल से जितने भी वहाँ पर मॉन्स्टर थे वे सभी रीजनरेट होकर खड़े हो जाते हैं। और जिस एंट मॉन्स्टर के ऊपर काइजू नंबर 9 बैठा हुआ था उसके ऊपर काइजू नंबर 9 अपने 2 बड़े ऑर्गन्स निकाल लेता है। ये देखकर शिनोमिया हैरान हो जाती है कि काइजू 9 लड़ते लड़ते विकसित हो रहा है। काफका शिनोमिया के कंधे पर हाथ रखकर उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसने उसकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सोल्व करी है। काफका अपने कॉमरेड्स पर 100% ट्रस्ट कर सकता है। काफका शिनोमिया से कहता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो उस एंड मॉन्स्टर को संभाल सकती हो। और शिनोमिया अपना बेस्ट दिखाते हुए मॉन्स्टर को मारने के लिए तैयार हो जाती है। और काफका भी मॉन्स्टर 9 की तरफ देखते हुए शिनोमिया को कहता है, शिनोमिया तुम अपना बेस्ट दिखाना, मैं भी इस मॉन्स्टर को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए काफका काइजू नंबर 9 की तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसके रास्ते में 2 बड़े एंट आ जाते हैं जिनको शिनोमिया मारकर काफका का रास्ता साफ कर देती है। तभी काइजू नंबर 9 देखता है कि उसकी तरफ काइजू 8 काफी तेजी से आ रहा है। तभी वो जमीन से कुछ ऑर्गन्स बाहर निकालकर काइजू 8 को पकड़ लेता है और जो 2 बड़े ऑर्गन्स उसने रीजनरेट करे थे वो उससे एक सरप्राइज अटैक बनाता है। काइजू 9 को लगता है कि वो काइजू 8 को काफी आसानी से हराकर मार देगा, लेकिन तभी काफका तेजी के साथ गुजरता है और उसके हाथ में एंट मॉन्स्टर का कोर होता है। और ऐसा काफका ने इसलिए किया जब किकोरू के साथ मिलके काइजू 9 से लड़ाई कर रहा होता है तो उसको लड़ाई के दौरान लगता है कि काइजू 9 का कोर एरिया एंट मॉन्स्टर के अंदर है। काफका की बात सुनकर काइजू 9 को काफी गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अपने कई सारे अटैक शूट करता है, लेकिन इस बार ये भी कोशिश कर रहा है कि काइजू 8 की बॉडी पर अपना काबू ना खोए। तभी काफका के दिमाग में एक प्लान आता है और वो यहाँ से भागने लगता है और साथ में मॉन्स्टर 9 उसके ऊपर पीछे से शूट कर रहा होता है। और फिर एक एंट मॉन्स्टर उसको रोकने के लिए उसके सामने आ जाता है, लेकिन काफका उससे बचते हुए उसके सामने ही भागने लगता है। तभी काइजू 9 जमीन से ऑर्गन्स बाहर निकालकर काफका को पकड़ लेता है, लेकिन काफका उन ऑर्गन्स को काफी आसानी से इग्नोर करते हुए आसमान की तरफ जंप मारता है और वो अपने पैरों वाले हिस्सों में होल करके काफी प्रेशर के साथ काइजू 9 की तरफ आने लगता है। काइजू 9 को समझ में नहीं आ रहा कि काफका क्या करने की सोच रहा है। और जब काफका उसके पास आने लगता है तो वो उससे कहता है कि बस अब तुम दुआ करो कि इस अटैक से बच जाओ। और फिर वो अपने पावरफुल पंच को आसमान में ही चार्ज करके मॉन्स्टर 9 के ऊपर दे मारता है। मॉन्स्टर 9 अपने हाथों से उसके पंच से बचने की कोशिश करता है, लेकिन काफका की पावर और आसमान से आए हुए प्रेशर से वो खुद को नहीं बचा पाता और उस अटैक की वजह से एंट मॉन्स्टर वहीं पे चिपक के मर जाता है। काइजू नंबर 9 के साथ सभी लोग काफका के इस अटैक को देखकर हैरान हो जाते हैं और जो डायरेक्टर है काइजू नंबर 8 से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। उसी वक्त काइजू नंबर 9 काफका के पीछे खुद को हील कर एक मैसेज भेजता है कि वो खुद को फिर से रीजनरेट नहीं कर पा रहा। वो बीटा को जल्दी से यहाँ पर बुलाकर उसके साथ जुड़ने के लिए कहता है और बीटा उसके मैसेज को सुन लेता है और वो उससे बोलता है कि इस समय कोर एरिया डैमेज है। बीटा उसको बताता है कि वो इस वक्त नहीं आ सकता क्योंकि इस वक्त उसकी फाइट कमांडर नारुमी के साथ काफी इंटेंस चल रही होती है और कमांडर नारुमी बीटा को कुछ भी करने का मौका नहीं देती। काइजू नंबर 9 बीटा को बताता है कि वो इस समय काइजू नंबर 8 से हार चुका है, लेकिन बीटा जाने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं होता क्योंकि उसको कैप्टन नारुमी के साथ फाइट करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा होता है। और फिर हाशिगावा नारुमी से पूछता है कि इस वक्त काइजू नंबर 8 खुद पर काबू खो दे तो वो क्या करेगा। नारुमी बताती है कि सबसे पहले वो शिनोमिया को बचाएगा और फिर उसके बाद वो खुद ही काइजू
एट से फाइट करेगा। और फिर ये कहते हुए नारुमी अपनी फुल पावर को अनलिश करती है, जो कि होती है 98%। ऑपरेशन रूम के सभी लोग बताते हैं कि नारुमी ने अपनी शूट की पावर को अनलिश कर लिया है। फिर नारुमी काफी तेजी के साथ एंट मॉन्स्टर के हाथ को काट देती है और काइजू नंबर 9 खुद को पीछे करके नारुमी पर शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी नारुमी अपने कस्टम वेपन से बीटा के ऊपर शूट कर देती है। इस चीज का एहसास बीटा को थोड़ी देर बाद होता है कि नारुमी के पास एक कस्टम वेपन है और बीटा उस पर फिर से शूट करने लगता है, लेकिन उसी वक्त नारुमी उसके सभी शूट को स्लैश करते हुए उसके ऊपर शूट कर रही होती है। नारुमी की स्पीड और स्किल्स को देखने के बाद बीटा को ये एहसास होता है कि उसका मुकाबला किससे है। तभी वो अपने एंट मॉन्स्टर को दीवार के ऊपर चढ़ा लेता है और अपने बाकी एंट मॉन्स्टर को नारुमी के ऊपर भेजता है उस पर अटैक करने के लिए। नारुमी सभी एंट मॉन्स्टर को मार रही होती है, लेकिन तभी बीटा अचानक से उसके सामने आ जाता है और उस पर शूट करने वाला होता है, लेकिन नारुमी उसके ऊपर स्लेश लगा देती है। हैरानी की बात तो ये है कि बीटा काफी तेजी के साथ उसके स्लेश से बच रहा होता है और उसके बगल में आ जाता है और फिर नारुमी के ऊपर शूट करता है, लेकिन नारुमी काफी आसानी से उसके शूट से बच जाती है। और जब ऑपरेशन रूम के सभी लोग नारुमी को अपने आसपास देखने के लिए बोलते हैं कि वहाँ पर जितने भी एंट मॉन्स्टर है उन सभी ने खुद को दीवार पर चिपका कर मॉन्स्टर का अटैक बन चुके हैं। और तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और डायरेक्टर्स ये चीज नोटिस करते हैं कि मॉन्स्टर 9 लड़ते हुए अपने आप को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। और अगर इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से एब्जॉर्व करे तो ये थर्ड डिवीजन की पहली रिपोर्ट के जैसा है। जितने मॉन्स्टर्स इंसानों के साथ जुड़ रहे हैं वो उतने ही ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं। और जहाँ पर बात आती है काइजू 9 की, तो ये एक वायरस की तरह है। ये हमारी डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में सभी मॉन्स्टर से काफी ज्यादा अलग है। ये काइजू हमारे लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और जब ऑपरेशन रूम के सभी लोगों के कानों में एक आवाज पड़ती है तो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। जब स्क्रीन चालू करी जाती है तो नारुमी उन सभी लोगों पर चिल्ला रही होती है, लड़ाई का थोड़ा सा माहौल क्या बदला, तुम सभी लोगों ने मुझे मरा हुआ घोषित कर दिया। फिर नारुमी बताती है कि उसने मॉन्स्टर के सभी सरप्राइज अटैक पर एक एक स्लैश मार दिया था, जिससे उसको ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। और ये चीज बीटा को हैरान करने के लिए काफी थी और इसाओ को पूरा यकीन था कि नारुमी कुछ ऐसा ही कमाल दिखाने वाली है। और फिर नारुमी शिकार करने के लिए तैयार हो जाती है और जैसे ही बीटा की नजर नारुमी की आंखों पे पड़ती है तो वो समझ जाता है ये आंखें तो किसी काइजू की तरह है। और फिर नारुमी उसके सेंटर में एक अटैक करती है और इसाओ बताता है कि नारुमी के पास RT-0001 कस्टमाइज्ड वेपन है। ये जापान के सबसे पुराने कस्टमाइज्ड वेपन में से एक है और ये वेपन बना है काइजू 1 के रेटिना ऑर्गन से। इस वेपन को आंखों के अंदर पहना जाता है, जिसे पहनकर ये पता चलता है कि आगे जाके मॉन्स्टर क्या अटैक करने वाला है। तो गाइज आज का एपिसोड बस इतना ही, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।